केपीटी के फोरम से आप सबको खुशामदीद। आफ्टर सम टाइम जो है ना वो आपसे मुलाकात हो रही है, कुछ बीच में गैप रहा। बेसिकली हम जो टारगेट लेके चल रहे थे, जो टॉपिक लेके चल रहे थे, उसमें हम एसएससी पार्ट 1 लॉगरिदम को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और बेसिकली लॉगरिदम के जो लॉज हैं वो आपसे मैंने शेयर किए थे, और उनकी कुछ एप्लीकेशन और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड फर्दर हमने देखा था कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम सॉल्यूशन की तरफ कैसे जाते हैं। ऑल टुगेदर ये डिस्कशन रही थी, और इससे आगे जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेज आ रही है, उस स्टेज में हम जो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम कैसे लिया जाता है, और कॉमन लॉगरिथम लेने के बाद हमारा जो टास्क होगा वो एंटी लॉग, जिसको नेचुरल लॉग एंटी लॉग सॉरी कॉमन लॉगरिथम को हम डिस्कस करेंगे किसी भी नंबर के, और देन हम उसके एंटी लॉग को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम जो क्वेश्चन यहाँ पे इनटेक करेंगे, उस क्वेश्चन में हम लॉस की एप्लीकेशन के साथ साथ एक पार्टिकुलर नंबर का लॉग कैसे लेते हैं और उसके लिए कुछ रूल्स हैं वो क्या होंगे, एक क्वेश्चन के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि एलेबोरेट करके आपके सामने रखूँ। होपफुली जो स्टूडेंट्स, जो लोग इस एक क्वेश्चन को फॉलो अप में लेके आएंगे, ऑल टुगेदर लॉगरिथम का किसी भी लेवल का क्वेश्चन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद यू गाइस। ओके, कुछ वर्डिंग, कुछ टिप्स जो है ना वो मैंने आपको बताऊंगा। बेसिकली हमें लॉग टेबल यूज़ करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम लॉग टेबल यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट कैलकुलेटर के साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो अकॉर्डिंग टू लॉग टेबल आएगा। इन व्यूज़ को आपने पार्टिकुलरली जो है वो फोकस करना है, इनको लेके चलना है। Let's start the question. हमने use log table to find the value of 438 cube into root of 0.056 over 388 power 4. सिंपल सी कैलकुलेशन, आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करेंगे, आपके पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। लेकिन मेंशन कुछ और था यहाँ पर, यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू। जब आप लॉग टेबल के थ्रू फाइंड करेंगे वैल्यू को, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो अप में लेके आएंगे, तब हमारे पास इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने इस पूरी वैल्यू को कोई नाम असाइन करना है, नेम असाइन करना है। लाइक आई विल से लेट दिस होल वैल्यू इज इक्वल्स टू x, लेट x इज इक्वल्स टू 438 क्यूब इंटू रूट ऑफ 0.056 ओवर 388 पावर 4। फर्स्ट स्टेप, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको आपने एक नेम असाइन करना है, दैट इज x। स्टेप नंबर 2, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी इस इक्वेशन की बोथ साइड्स पर आप क्या करेंगे जी, लॉग लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू log x, एंड log ऑफ the expression is 438 cube into root of 0.056 by 388 power 4. Okay, after taking the log, हमें जो स्टेप नेक्स्ट करना पड़ेगा, that will be the log laws. बेसिकली हम log laws को यूज करेंगे यहाँ पर। और लॉग लॉस को यूज करते हुए आपने जो स्टार्टअप में देखा था, लॉग लॉस को साथ साथ में लिखूंगा। हमने ये देखा था कि लॉग ऑफ टू नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, लेट लॉग m डॉट n, आपके पास टू नंबर्स हैं, वो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो लॉगरिथम क्या करता है, इन प्रोडक्ट वाले नंबर्स को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, लाइक लॉग m प्लस लॉग n। Then we now log m over n, ये तो मल्टीप्लीकेशन थी। अब अगर हम डिवीजन को ऑब्जर्व करें, स्ट्रेट अवे इसके मीनिंग क्या होंगे, log m माइनस log n। तो पता क्या चला कि डिवीजन इज कन्वर्टेड टू सब्ट्रैक्शन। थर्ड वन, log ऑफ अ नंबर हुज पावर इज n। ओके, लॉगरिथम पावर के साथ कैसे टैकल करता है, पावर कम्स फर्स्ट देन log ऑफ द नंबर, पावर कम फर्स्ट देन लॉग ऑफ द नंबर। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 जो लॉज हैं एट अ टाइम इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं। कैसे यूज होंगे, लेट्स सी।
ओके राइट। ऑब्जर्वेशन में जाएं तो जो प्रोडक्ट वाले नंबर है वो न्यूमरेटर में पड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने करना ये होगा कि जब आप लॉगरिदम असाइन करेंगे तो प्रोडक्ट विल बी कन्वर्टेड टू एडिशन, लाइक log 438 cube dot will convert it to addition, and log of root means I can write 0.056 power 1 by 2, क्योंकि स्क्वायर रूट उसको हम लिख सकते हैं 1 by 2 लिख सकते हैं। ओके, नाउ यू विल फाइंड द डिवीजन हियर, ठीक है। और हमने देखा कि डिवीजन इज कन्वर्टेड टू इन सब्ट्रैक्शन, ओके, लाइक आई विल राइट हियर सब्ट्रैक्शन log of the denominator. What is the denominator? 388 power 4. ये both जो laws हैं हमने यहाँ पर क्या किया, इनको अप्लाई किया। अब आपके पास ये जो थर्ड वन है पावर जो लॉ है यहाँ पे, इन तीनों टर्म्स के ऊपर क्या हो रहा है, सेपरेटली अप्लाई होगा। लाइक पावर कम्स फर्स्ट एंड log of 438 प्लस पावर कम्स फर्स्ट लाइक 1 by 2 log of 0.056 minus power comes first log of 388। सिंपल पावर रूल जो था लॉगरिदम का वो हमने क्या किया, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। इससे आगे जो क्लास हमारी चलने वाली है, जो कंटिन्यूटी बनेगी, दिस इज अ कॉमन नंबर एंड दिस इज द लॉग, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बन रही है, टेक द लॉग ऑफ दिस कॉमन नंबर, टेक द लॉग ऑफ दिस कॉमन नंबर एंड टेक द लॉग ऑफ दिस कॉमन नंबर, ठीक है। तो लॉगरिदम जो है हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ये कर सकते हैं फाइंड, लेकिन यहाँ पर हम लॉग कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लेकिन लगेगा कि हमने क्या किया हुआ है, लॉग टेबल यूज़ किया हुआ है। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो एक डिस्कशन मैंने लेक्चर में स्टार्ट में जो है ना वो सारी डिटेल बताई हुई है कि हमें किसी भी नंबर का लॉगरिदम चाहिए तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड होती है। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें रेफरेंस पोजीशन निकालना होता है। रेफरेंस पोजीशन मिल जाए फिर डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के इन बिटवीन कितने नंबर्स हैं वो आपके पास क्या बन जाती है, कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। लेकिन लॉग लेते हुए एक टिप जिसको आपने याद रखना है, ओके। इस कंप्लीट नंबर को ऑब्जर्व करें तो ये 438, ठीक है। इसमें डेसिमल पार्ट हमारे पास नहीं है, जीरो है हमारे पास डेसिमल पार्ट, ठीक है जी। तो ये सिंपल हमारे पास ये एक इंटीजर है, इंटीग्रल नंबर है हमारे पास ये log 438, ओके। माइंड में क्या रखेंगे आप, अगर आपके पास बेसिकली एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक नंबर लिख रहा हूँ मैं 0.056, सपोज एक नंबर है। तो बेसिकली इस नंबर के हमारे पास टू पार्ट्स हैं। नंबर एक है डेसिमल से बिफोर जिसको हम इंटीग्रल पार्ट करते हैं, और डेसिमल से आफ्टर जो है जिसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास इंटीग्रल पार्ट 1 या 1 से ग्रेटर है, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, 1 और 1 से क्या हो, ग्रेटर हो इंटीग्रल पार्ट, तो यू कैन टेक द लॉगरिदम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। नो नीड टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड नो नीड टू फाइंड द मेंटिसा। स्ट्रेट अवे आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, आप सिंपल क्या करेंगे, उसका जस्ट लॉगरिदम ले लेंगे। लाइक मेरे पास ये कैलकुलेटर है, देखिए 3 आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो हम लिखेंगे एज इट इज लॉग ऑफ दिस नंबर, ओके। प्रेस यू विल फाइंड हियर लॉग and the number is 438. The result is 2.6414, okay, 2.6414, ठीक है जी। सिंपल, मैंने रेफरेंस पोजीशन की तरफ भी नहीं गया, कैरेक्टरिस्टिक की तरफ भी नहीं गया। वजह, मेरे पास ये जो नंबर था, इंटीग्रल पार्ट था, ये क्या था, 1 या 1 से क्या था, ग्रेटर। चूंकि 438 तो 1 से क्या है, ये ग्रेटर है, दैट्स वाई मैंने स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर के थ्रू इसको जो है फाइंड कर लिया। प्लस, ओके, 1/2। अब ऑब्जर्व करें तो आपके पास ये पॉइंट है और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 0 है जो कि 1 से लेस है। अब आप डायरेक्ट लॉग लेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपके पास जो वैल्यू असाइन करेगा, स्ट्रेट अवे चेकर को पता चल जाएगा कि इसने ये जो लॉग लिया है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लिया हुआ है, उसके लिए टॉप टेबल यूज नहीं किया। लेकिन अब जो टेक्निक बताऊंगा बेसिकली वो आपको काम देगी इस कैलकुलेटर के थ्रू जो है ना वो काम करने में, ओके। आपने करना क्या है, इस सिचुएशन में जाएं, आपने सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन जिसको हमने डिफाइन करके ये कहा हुआ था, प्लेस
just after first non-zero digit. Okay, this is 0, this is 0, this is 5. फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके फौरन बाद जो प्लेस आपके पास ये क्या बन जाएगी, रेफरेंस. क्लियर. रेफरेंस और डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 and 2. ओके, राइट 2. नेक्स्ट, आपके पास ये जो डेसिमल है इस रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पर है, सो ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी. ओके, प्लेस द पॉइंट. अब अपने कैलकुलेटर में क्या करना है, प्रेस करेंगे लॉग, ठीक है, और नंबर जो हम एंटर करेंगे वो जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 56 इंसर्ट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे. देखिए मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.74. अब आपने माइंड में क्या चीज रखनी है, मैंने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को डिस्कस नहीं करना. पॉइंट से बाद 7481 है, आई विल राइट हेयर 7481. चूंकि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू बेसिकली आपके पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक में ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, लिख चुका हुआ हूं. दैट्स वाई मुझे कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत नहीं, मुझे जस्ट क्या रिक्वायर्ड से मेंटिसा, और ये पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू थी आपके पास ये कहलाती है मेंटिसा कहलाती है. दैट्स वाई आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -4. अब इस 388 को ऑब्जर्व करें. 388 को ऑब्जर्व करते हुए आपको पता ये चला कि ये इंटेग्रल पार्ट आपके पास ये 1 या 1 से क्या है, ग्रेटर है. तो स्ट्रेट अवे क्या करेंगे आप जी, टेक द लॉग ऑफ 388. ओके, एंटर, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2.588 and 8. ये आपके पास जो है वो रिजल्ट बन गया. देखें लॉगरिदम लेने का जो टेक्निक थी इन दो के ऊपर सेम थी, यहाँ पर जो कैलकुलेटर का यूज करना था वो मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया है. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 3 है ये अंदर क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सेपरेट. तो हम आगे जस्ट आपके पास क्या है, एलेबोरेट करके इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन. एक चीज़ यहाँ पे बताने ज़रूरी है, कुछ अलजेब्रिक कैलकुलेशंस थी, वो कैलकुलेशंस की हैं, इनको मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ, ज़रा इनको देखिएगा. देखें 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल कैलकुलेटर के साथ, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 7.9242 प्लस. ओके, 1/2 अपनी जगह पे. यहाँ पर आपने देखना है कि जब आपके पास ये बार वाली वैल्यू होगी तो ये जो 2 बार है बेसिकली ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. लाइक इसको मैंने लिख दिया -2 प्लस 0.74281. ठीक है जी. ओके, और -4 को अंदर क्या कर दिया, सिंपल मैंने मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई किया तो -1.2519, और इसको प्लस माइनस किया, और इस वैल्यू को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 0.62, और इन सब वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आ गया है वो बना है -1.8050. ठीक है. अब बेसिकली जो यहां तक मैं पहुंचो, इससे आगे कैसे प्रोलॉन्ग करना है, प्रॉब्लम क्या, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है आफ्टर कैलकुलेशन. देखेंगे बेसिकली आपके पास हुआ ये कि ये जो log ऑफ x है किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल आ गया है. तो याद रखिएगा कि हमारे पास अगर किसी इस लेवल पे एसएससी लेवल के ऊपर हम नेगेटिव नंबर्स को, जो उसके लॉगरिथम को डिस्कस नहीं कर रहे, सो बड़ी क्लियर सी पिक्चर होगी कि टास्क ये है कि इस पूरे नंबर को आपने पॉजिटिव करना है. पॉजिटिव से क्या मुराद है, हमारे पास अभी इस सिचुएशन में इंटेग्रल पार्ट जो कि -1 है नेगेटिव है, 0.8050 जो कि डेसिमल पार्ट है वो भी क्या है, नेगेटिव है करंट सिचुएशन में. तो बेसिकली लॉगरिथम में डील करते हुए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी उसमें हमें इंटेग्रल पार्ट के साथ साथ डेसिमल पार्ट का भी पॉजिटिव होना लाजमी चाहिए होता है. स्टेप क्या करेंगे, जब भी ये सिचुएशन अराइज हो, आपने जो इंटेग्रल पार्ट है इससे एक नंबर ग्रेटर ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है. व्हाट आई एम सेइंग, इससे एक नंबर ग्रेटर, 1 से ग्रेटर क्या आ जाएगा आपके पास, +2 ऐड भी कर देंगे, और यही चीज क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे जी. ठीक है, इससे एक नंबर ग्रेटर जो भी नंबर, लाइक यहाँ पे 0 आ जाता है तो 0 से ग्रेटर क्या आ जाएगा, 1, तो +1 -1 कर देंगे. 3 आ जाता है तो ग्रेटर नंबर क्या होगा, 4, +4 -4 कर देंगे आपके पास. क्लियर. अब यहां पे क्या करना है, बेसिकली ये जो पॉजिटिव नंबर होगा और ये कंप्लीट नंबर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे. ठीक है, और ये जो -2 है, ये -2 आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बार में. -2 इज कन्वर्टेड टू बार, और इनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है. ओके, देखिए इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास रिजल्ट देगा 0.1950. ठीक है, इनको जब मैंने क्या किया, ऐड किया इन दो नंबर्स को, और -2 आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा. अब जो सिचुएशन है, इंटेग्रल पार्ट तो नेगेटिव है बट डेसिमल पार्ट हमारे पास क्या है, यहां पर पॉजिटिव है. हमें लॉग नहीं चाहिए, जस्ट x की वैल्यू चाहिए. सो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड. व्हाट, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. ओके, एंटी लॉग अब जब लेंगे तो एंटी
log of log x is equals to anti-log of 2 bar 0.1950। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो x विल बी इक्वल्स टू, जब आप एंटी लॉग लेंगे किसी भी नंबर का तो बेसिकली आपने करना क्या होगा, प्रेस द शिफ्ट देन द लॉग। ठीक है जी। अब आपने, चूंकि ये बार है आपके पास, इसको आपने टैकल नहीं करना, आपने पॉइंट के साथ इस वैल्यू को क्या कर देना है, इंसर्ट करना है, लाइक 0.1950 ओके। यू विल फाइंड द रिजल्ट। देखिए मेरे पास रिजल्ट बना है 1.5667। अब याद कहाँ, यहां पे क्या रखेंगे आप कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट वाली से पहले जो वैल्यू है वो तो लिखेंगे लेकिन पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे, लाइक 15667। सपोज मेरे पास ये रिजल्ट है, बेसिकली था ये 1.5 लेकिन मैंने कहा कि पॉइंट को क्या कर देंगे आप नेगलेक्ट, लेकिन पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आप जरूर मेंशन करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस 2 बार? ये हमें असाइन करेगा कि आपने यहां पे क्या लगाना है, डेसिमल। आप इस जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें रेफरेंस पोजीशन मार्क करें, दिस इज द रेफरेंस पोजीशन। 2 स्टैंड्स फॉर रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट्स होने चाहिए। बार स्टैंड्स फॉर वो जो डेसिमल है वो रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। ओके 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो आपके पास 1 तो है, एक डिजिट रोल करने के लिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और ये आ जाएगा 0.015667। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द दिस होल नंबर। इसका आपके पास इस फ्रैक्शन का ये रिजल्ट आ रहा है, दैट इज 0.015667 है। तो बेसिकली इसमें हमने एक ही स्टेटमेंट के अंदर तीनों लॉस को भी अप्लाई किया। नंबर्स का कॉमन लॉग कैसे लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेंटिसा क्या है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैसे चलेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास लॉग ऑफ एक्स किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल अगर पॉजिटिव हो जाए तो नो नीड टू डू दिस, ये करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नेगेटिव हो तो आपको एक नंबर ग्रेटर ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। आफ्टर दैट एंटी लॉग कैसे लेते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने ये क्लियर है। ये अभी तक हम इसको सिर्फ एक क्वेश्चन तक कन्फाइन करेंगे, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह वो मैं आपसे ज़रूर फर्दर शेयर करूँगा। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं थोड़ा सा क्विकली चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोस्टली लोगों तक हमारा ये मैसेज कन्वे हो सके। होप्स हो कि आपके एक शेयर से, आपके एक क्लिक से किसी का भला हो जाए। सो डू इट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पीपल।